जय भीम साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। जैसा कि सबको पता है, साउथ कोरिया के तानाशाह किम जॉन उन अपनी तानाशाही की वजह से हर वक्त चर्चा में रहते हैं। लेकिन किम जॉन उन ने बाबा साहब अम्बेडकर पर ये सी बात बोल दी है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस बयान से भारत सरकार को शर्मांदगी महसूस हो रही है। बाबा साहब जो दलितों पिछड़ों के मसीहा बनकर उनके दिलों में बसते हैं, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, किम जॉन उन ने बाबा साहब अम्बेडकर पर एक टिप्पणी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गर्मी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किम जॉन उन की बात की सराहना दे रहे हैं। किम जोंग उन ने बाबा साहब अम्बेडकर को सर्वश्रेष्ठ कहा और साथ ही साथ उन्होंने उनका बनाया गया संविधान भी अपनाने को कहा। उनको ही साउथ कोरिया का संविधान निर्माता कहा जाएगा। साउथ कोरिया में बौद्ध धर्म को अपनाया गया और भगवान बुद्ध तथा बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी प्रतिमा भी लगाने को कहा गया है। भारत सरकार को गर्व होना चाहिए ऐसे मसीहा पर जिसकी विदेशों में पूजा होती है। ऐसे मसीहा को भारत में भी सम्मान होना चाहिए। जाहिर सी बात है, भारत को लोग अगर जानते हैं तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की वजह से राम को कोई नहीं जानता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की उपाधि दी गई। बाबा साहब को किम की इस टिप्पणी पर नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। वो उनका इतिहास मिटाना चाहते, जो कभी संभव नहीं है। हमें गर्व है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम अंधविश्वास तथा पाखंडवाद से बहुत दूर हैं। वैसे भी भीम शेरों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जिस प्रकार से बाबा साहब मसीहा बनाया है, वीडियो को लाइक और शेयर करके अब कोई भी जाति का हो बाबा साहब अम्बेडकर की वीडियो बनाते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं। मैं अपने सभी भीम को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही छाए रहना मेरे भीम शेरों वीडियो बनाने लिए हमें प्रोत्साहन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने बाबा साहब के बारे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर वीडियो बनाएं।